आज हम भगवान के 7वें अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस ऑन दी 7th incarnation of Lord Ganesha, and that is विघ्नराज। उनका नाम है विघ्नराज। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक समय भगवती पार्वती शिव से मान कर बैठे होते हैं और अपनी सखियों से बात कर रही होती हैं। तो उस समय वो जब हंसती हैं तो उनकी हंसी से एक असुर की उत्पत्ति होती है जिसका नाम गौरी मम रखती हैं। इसीलिए उसको आगे जाकर ऋषि ममासुर अथवा ममतासुर कहते हैं। So once Parvati was kind of not satisfied, and while she was sitting with her friends, she laughed, and from her laugh, a man, a very dark colored man, he came into this world. She named him Mam. Rishi calls him Mamasur or Mamtasur. The demon is being directed by Parvati herself to worship Lord Ganesha and get further instructions. पार्वती उसको आदेश देती हैं कि तुम जाकर भगवान गणेश का ध्यान करो और जो वो कहें वही करना। वो भगवान गणेश का तप करने जाता है तो रास्ते में उसे शंबर नाम का एक असुर मिलता है। शंबर उसे बहुत सारी आसुरी विद्या सिखाता है और फिर उसको भगवान गणेश की तपस्या करने के लिए प्रेरित करता है। So when he was going to meditate on Ganpati, on the path he meets Shambarasur. Shambar teaches him various knowledges. Shambar guides him further to meditate on Lord Ganpati. Mamasur starts meditating, and after years of his penance, Lord Ganesha comes there, gives him a boon that he will not be won over by anyone on this earth or heaven. तो वो भगवान गणेश की तपस्या शुरू करता है और जाकर जब कई वर्षों के बाद भगवान गणेश उसकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और उसको वरदान देते हैं कि तुम्हारे को कोई भी कभी जीत नहीं सकता है। वो वापस आता है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसको दैत्याधिपति बना देते हैं। गुरु शुक्राचार्य मेक्स हिम किंग ऑफ ऑल द डीमंस। ही गॉट मैरिड टू अ गर्ल नेम्ड मोहिनी। उसका विवाह मोहिनी नाम की एक कन्या से करते हैं शुक्राचार्य, और उससे उसको दो पुत्र होते हैं, धर्म और अधर्म। He gets two sons named Dharma and Adharma. In the power of the boon, he starts fighting in all the three worlds. वरदान के मद में आकर वो तीनों लोकों में हाहाकार मचा देता है। उससे त्रस्त होकर सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु सभी को साथ में लेकर विघ्नराज की तपस्या करते हैं। So all gods and goddesses, terrified by this demon, take refuge in Lord Vishnu. Lord Vishnu, along with all these gods and goddesses, meditate. Listening to their prayers, Lord Vighnaraj appears in front of them. भगवान विघ्नराज प्रकट होते हैं और वरदान देते हैं कि तुम्हारे अभिष्ट की जल्दी ही सिद्धि होगी, और देवर्षि नारद को अपना दूत बनाकर भेजते हैं। He gives them boon that soon their desire will be fulfilled. He will kill the demon, and then he sends Devarshi Narad as his peacemaker to the demon. देवर्षि नारद उसको समझाते हैं, गणेश रहस्य बताते हैं, यहाँ तक कि शुक्राचार्य भी इस रहस्य का ज्ञान कराते हैं, परंतु उस राक्षस के मन में तब भी
भगवान के प्रति भक्ति जागृत नहीं होती है। देवर्षि नारद teaches him the right path. Even his guru Shukracharya also teaches him the right path, but he doesn't listen to them that time. He goes and fight with Lord Vighnaraj. Lord Vighnaraj appears in the war area on a serpent with 100 heads. He has mace in his hand and Sudarshan Chakra in his hand and lotus. So they start fighting, and then Lord, because he was not listening to him, Lord throws his lotus, smelling which he becomes unconscious. देवर्षि नारद और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के परामर्श को स्वीकार किए बिना दैत्य भगवान से लड़ने के लिए संग्राम क्षेत्र की ओर बढ़ता है। वहां पे देखता है भगवान शेषशायी विष्णु की तरह विराजमान है, सहस्त्र फणधारी शेषनाग के ऊपर, हाथ में गदा है, सुदर्शन चक्र है, पद्म है और अभय मुद्रा है। युद्ध के लिए तत्पर दैत्य भगवान की तरफ बढ़ता है और भगवान उसके ऊपर पद्म फेंकते हैं। पद्म की गंध से दैत्य को मूर्छा आ जाती है। मूर्छा टूटने पर पद्म को अपने पास ही देखता है और भय से कांप उठता है और भगवान की शरण में जाता है और भगवान से क्षमा प्रार्थना कर कर उनकी शरणागत हो जाता है। भगवान प्रसन्न होकर उसको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। When he becomes conscious again, he sees the lotus and becomes afraid, terrified, and with that he goes in refuge of Lord Vighnaraj. Lord Vighnaraj gives him his devotion and takes him in his refuge. This was the story. Let's decode it further. तो यह मूल कथा है भगवान विघ्नराज की। आइए इसके पीछे छिपे रहस्य को समझते हैं। पार्वती के मान से ममासुर की उत्पत्ति होना। मान मने क्या? जब हम जानते हैं कि हमसे गलत हुई है पर प्रेमवश हम ये हट कर बैठते हैं कि हम ही सही हैं, जो मैं कर रहा हूं दैट इज ओनली करेक्ट, जो मैं कर रहा हूं वही सही है। और ये हम अपनों से ही करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं करेंगे जिसको हम जानते नहीं हैं। So with the proud of Parvati, Mamasur took birth. What does this signify? See, when we know we are not right, then also we say no, we are only right. That is the time Mamtasur, Mamasur takes birth. And Shambar means 100. So Shambar teaches him various वॉर फॉर्म्स, आसुरी विद्या सिखाता है शंबर उसे, इस बात की पुष्टि के लिए कि मैं सही हूं। हम 100 बहानों को लेकर चलते हैं, 100 तरह के प्रस्तावों को लेकर चलते हैं। There are 100 reasons we will find out that we are only correct even if when we are not right. And it is married to Mohini. Mohini is who which can attract, which attracts. मोहिनी जो आकर्षित करती हो। इसीलिए ममता तभी होगी जब वो आपको प्रिय होगा, और मोहिनी और ममता ये जब दोनों मिल जाते हैं
तो दो पुत्र होते हैं, धर्म और अधर्म। अगर सही दिशा में ममता हो तो धर्म की उत्पत्ति होती है, और अगर ममता और मोहिनी का मिश्रण गलत दिशा में लेकर जाए तो अधर्म की उत्पत्ति होती है। There is not an exact translation for mamata in English. So it is a form of pride only, but it comes only for things which are yours or which you think they are yours. And when it is with the attachment, when it is with the attraction, it leads into two offsprings, dharma and adharma. When it is on the righteousness, it brings dharma. When it is not on righteousness, it brings adharma. विष्णु के पास जाकर सभी देवी देवता प्रार्थना करते हैं। विष्णु का अर्थ क्या है? विष्णु की चेतना से हमें एक पालनकर्ता की व्यवस्था का भान होता है। तो जब नियंत्रण डगमगाता है तब पालनकर्ता अपना कार्य करते हैं। विष्णु gives the direction to all the gods and goddesses. What does that mean? That means Vishnu is a consciousness of maintenance. अब परामर्श मिलने के बावजूद भी ममासुर इस बात को नहीं मानता है। इसका अर्थ क्या हुआ? ममासुर, ममता, एक तरह से हमारा अहंकार ही है जो हमको ये सिद्ध करता रहता है हर क्षण में कि हम सही हैं। तब हम न ही गुरु की सुनते हैं, ना ही और किसी परामर्श देने वाली शक्ति को सुनते हैं। दैत्य भी नहीं सुनता है। So, mamata is equivalent to a pride. And when you have too much of pride, you don't listen to people. Even if you are wrong, you will not listen to them. Whether the person is your master or someone else who is giving you the guidance. अब विघ्नराज का स्वरूप, विघ्नराज, the one who is the lord of all the turbulence, जो सभी परेशानियों के देवता हैं, जो सभी परेशानियों के राजा हैं। He is sitting on a snake who is having 100 heads. शेष नाग के ऊपर भगवान विघ्नराज विराजमान है। अर्थात शेष नाग यानी कि देखिए, एक सर्प, एक नाग ही हमारी चेतना की सजगता को दर्शाता है। तो 100 नाग यानी कि इतनी ज्यादा सजगता होनी आवश्यक है। 100 नागों के सर के बराबर की सजगता। जब हमें ममासुर का वध करना हो तब 100 गुनी जागरूकता, 100 गुनी सजगता की आवश्यकता होती है। चक्र, गदा, पद्मधारी चक्र तुमको हमेशा ये बतलाता है कि हमेशा गतिशील रहो। गदा नियंत्रण रखने के लिए और पद्म ज्ञान का प्रतीक है। अभय मुद्रा से तो अभय मिलता है। So the 100 heads tells that you need awareness of the manifolds of 100 to win over Mamasur, to win over this pride. The Sudarshan Chakra signifies there should be a movement. You should not stop or get stagnant. And the mace is for bringing balance, bringing control on your desires. And the lotus, that signifies knowledge. Even then,
Mamasur is not understanding Lord Vighnaraj, and then Lord Vighnaraj throws his lotus on him. भगवान को जब ममासुर समझता नहीं है तब भगवान पद्म उसके ऊपर फेंकते हैं। इसका क्या अर्थ है? ज्ञान का प्रस्थापन होना। पद्म का मतलब ही ज्ञान है, पद्म ज्ञान का सूचक है। लोटस सिग्निफाइज नॉलेज। When knowledge is there, you will be able to see the difference, what is right, what is wrong. जब ज्ञान है तभी हम समझ पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। ज्ञान से ही हमारी ममता नष्ट होती है, नियंत्रण में आती है, और तब हमें विघ्नराज का सही अर्थ समझ में आता है। So, with knowledge only our pride dissolves, and then only we can understand the true meaning of the consciousness of Vighnaraj. तो जब भी हमारे अंदर ममता का प्रभुत्व बढ़े तब तब हमें विघ्नराज की शरण लेनी चाहिए। हमें विघ्नराज की चेतना में डूब जाना चाहिए। ज्ञान, सजगता, नियंत्रण, गतिशीलता, ये चारों चीजों को समझना। अच्छा, गतिशीलता का अर्थ क्या है? कि ये समय निरंतर चल रहा है। आज तुम अपने आप को अगर सही समझते हो तो वो समय भी दूर नहीं जब तुम खुद अपने आप को गलत भी समझ सकते हो। तो इस ज्ञान को समझो और आगे बढ़ो। तो ज्ञान, गतिशीलता, नियंत्रण और सजगता, ये चारों पुरुषार्थों द्वारा ही हम ममतासुर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। Through these 4 elements, you can win over the pride which arises. What are these 4 things? Knowledge, movement, balance, and awareness. So let's allow consciousness of Vighnaraj to proliferate in us. भगवान विघ्नराज की चेतना को हम अपने अंदर उजागर होने दें। इसी के साथ हम आज विश्राम देते हैं। कल फिर मिलेंगे भगवान के 8वें अवतार के साथ। We will meet tomorrow again with the 8th incarnation of Lord Ganesha. Jai Gurudev.